हेलो सभी को, मैं प्रीति सिंह विजुअल क्लास की तरफ से। हम सभी आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए आपके हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास पढ़ रहे थे, जिसमें से आपकी पिछली की क्लास में हमने समास के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपके अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आगे हम और समास के बारे में देखते हैं, जिसमें से आज की क्लास में हम द्विगु समास और द्वंद्व समास के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बताइए कि द्विगु समास क्या होता है। द्विगु समास में इसमें हमने आपको बताया था शुरुआत में, द्विगु समास में जो इसका प्रथम पद होता है वो क्या होता है, संख्यावाचक होता है। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। ठीक है, पहला पद जो होता है वो आपका संख्यावाचक होता है। और द्विगु समास में इसमें जो पद संख्यावाचक होगा उस संख्यावाचक के साथ साथ इसमें क्या होता है कि इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। समाहार का ज्ञान होता है, अर्थात कि इसमें हमें क्या होता है, द्विगु समास में आपको दो चीजें याद रखनी है। पहला तो क्या है कि उसका जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक तो ठीक है, लेकिन संख्यावाचक के साथ साथ उसमें जो है वो किस प्रकार का भाव होना चाहिए, उसमें किसी तरह का समूह का बोध होना चाहिए या किसी चीज के समाहार का बोध होना चाहिए, यानी कि कई चीजों को मिला करके। ठीक है, तो चलिए इसके हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि आपका हो गया उदाहरण में आपका आता है सप्त सिंधु। ठीक है, तो क्या है आपका सप्त सिंधु। तो सप्त सिंधु का क्या हो जाएगा, सात सिंधु का समूह। सात सिंधु का समूह। तो ये क्या हो गया, सप्त यानी कि सात। हमने आपको बताया कि कैसा है, संख्यावाचक होना चाहिए और उसमें एक समूह या समाहार का बोध होना चाहिए। तो सिंधु, सप्त सिंधु यानी कि सात सिंधुओं का समूह है। ठीक है, जैसे आपका हो गया सतसई। सतसई, ठीक, सतसई जैसे हमने आपको हिंदी में अपने पढ़ा होगा, सतसई की कई लोगों ने रचनाएं की है। सतसई क्या होती है, 700 दोहों का समूह। 700 दोहों का समूह। जैसे आपके ने बिहारी सतसई नाम सुना है, बिहारी सतसई, तो सतसई यहाँ पे ये सतसई क्या है, ये 700 दोहों का समूह है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये संख्यावाचक भी है और एक प्रकार के ये दोहों का समूह बता रहा है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है आपके जैसे अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, ठीक, अष्टाध्यायी में आप इसका पहले संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें अष्टाध्यायी, 8 अध्याय। ठीक, तो क्या मिलेगा, अष्ट यानी कि 8 हो गया यहाँ पे और अध्यायी यानी कि अध्याय, तो इसका क्या बनेगा, अष्टाध्यायी यानी कि 8 अध्यायों का समूह। 8 अध्यायों का समूह। आप सभी लोग इस क्लास को पूरी देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में हम आपको बताएंगे द्विगु और द्वंद्व समास में कैसे इसका, आपने इस चीज की वीडियो देखी तो आपको कोई भी क्वेश्चन अगर द्विगु और द्वंद्व समास से आता है तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखिए, इसी तरह हमने देखा यहाँ पे कि क्या संख्यावाचक आता है और एक समूह या समाहार का इसमें बोध होता है। इसी प्रकार जैसे आपका होगा त्रिभुज। त्रिभुज, त्रिभुज का क्या हो गया, त्रि यानी कि 3, त्रि अर्थात कि ये आपके 3, तो इसका बन जाएगा त्रिभुज अर्थात कि 3 भुजाओं का समूह। 3 भुजाओं का समूह। ठीक है, तो ये आपका हो गया त्रिभुज क्या है, 3 भुजाओं का समूह। इसी तरह त्रिवेद, त्रिदेव,
त्रिदेव हो गया, त्रिदेव यानी कि 3 देवों का समूह, 3 देवों का समूह, ठीक है। इसी प्रकार आपका हो गया जैसे त्रिवेणी, त्रिवेणी यानी कि 3 नदियों का समूह, त्रिलोक यानी कि 3 लोकों का समूह। इसी तरह आपका इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो आपके अपवाद के रूप में, अपवाद क्या आता है कि आपके जैसे पंचगंगा, पंचगंगा, तो पंचगंगा में कौन सा समास होगा ये आपको बताना है। तो आपने यही देख करके लगा दिया कि यहाँ पे संख्यावाचक है, ठीक है। संख्या है, पंच यानी कि 5, गंगा, पंचगंगा, तो पंचगंगा इसमें आपका क्या द्विगु समास होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने आपको क्या बताया कि इसमें समूह या समाहार भी होना चाहिए। इसमें है पंचगंगा यानी कि 5, अगर इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 गंगाओं का समूह, 5 गंगाओं का समूह। तो क्या ये है? गंगा तो एक ही है ना, गंगा 5 तो है नहीं, तो गंगा एक है। तो यहाँ पे ये पंचगंगा जो आपका बनता है ये क्या बन जाता है? ये अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये किसके अंतर्गत बनेगा? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। द्विगु समास आपको समझ में आया कि हमें ये चीज देखनी है कि इसमें पहला पद तो संख्यावाचक होगा और इसमें समूह या समाहार का बोध होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला समास आपके सामने आता है द्वंद्व समास। नेक्स्ट है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? इसमें हमने आपको बताया था द्वंद्व समास जो है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में आपके दोनों पद प्रधान होते हैं और द्वंद्व समास में हमने एक चीज आपको बताई थी कि इसमें योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। योजक चिन्हों जैसे कि ये है का प्रयोग होता है, ठीक है। तो आपके द्वंद्व समास क्या होते हैं? द्वंद्व समास में आपके दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में उसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपके द्वंद्व समास में जब हम समास विग्रह करते हैं, द्वंद्व समास में जब समास विग्रह करते हैं तो कौन से शब्द बीच में प्रयोग हो जाते हैं? और अथवा, व, एवं, ठीक है। तो ये शब्द या, ठीक है। तो यानी कि दो में से कोई एक चीज, दोनों पद उसके समान रूप से प्रधान माने जाते हैं। तो आपको द्वंद्व समास में ये याद रखना है कि द्वंद्व समास में क्या दोनों पद प्रधान होते हैं, उनमें योजक चिन्हों का प्रयोग होता है और द्वंद्व समास में आपको और, अथवा, या, एवं जैसे शब्द मिलते हैं जब हम समास उसका विग्रह करते हैं, ठीक है। द्वंद्व समास जो है वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। द्वंद्व समास 3 प्रकार के होते हैं। इसमें हम आपको एक एक प्रकार के बारे में बताएंगे, जिसमें से आपका पहला होता है इतरेतर द्वंद्व। पहला इतरेतर द्वंद्व, ठीक है। दूसरा, पहला आपका इतरेतर द्वंद्व, दूसरा है समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, और तीसरा आपका आ जाता है वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, ठीक है। तो क्या है आपका इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व, ठीक है। चलिए इसमें हम देखते हैं इतरेतर द्वंद्व में क्या आता है। इतरेतर द्वंद्व क्या होता है? इसमें आपके और शब्द का प्रयोग होता है। इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है? और शब्द आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। इतरेतर द्वंद्व में जुड़े होते हैं जो पृथक अस्तित्व रखते हैं, यानी कि इन दोनों में इतरेतर द्वंद्व जो दोनों आपके
शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं, दोनों समान रूप से पृथक रूप से क्या मिलते हैं, अस्तित्व रखते हैं, पृथक अस्तित्व रखते हैं, पृथक अस्तित्व रखते हैं। जैसे कि जैसे आपका क्या हो गया इतरेतर द्वंद्व में, उदाहरण में जैसे आपके हो गए राम कृष्ण, राम कृष्ण। तो राम और कृष्ण ये दोनों ही जो हैं वो अपने में अलग अलग पृथक अस्तित्व रखते हैं। तो राम और कृष्ण, तो यहाँ बीच में क्या लगेगा आपका और लग गया। और यहाँ पे हमने क्या बताया आपको, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है जो आपके द्वंद्व समास होते हैं। जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, राम और कृष्ण। जैसे इसी में आपको हो गया भाई बहन, भाई और बहन, भाई अपना अलग अस्तित्व रखते हैं, बहन अपना अलग अस्तित्व। तो इसमें जब इतरेतर द्वंद्व होता है उसमें दोनों का अपना पृथक अलग अलग अस्तित्व देखने को मिलता है। जैसे माता पिता, लव कुश, जैसे माता पिता लव कुश। तो लव कुश है, लव कुश दो भाई थे, दोनों अलग अलग हैं, दोनों का अपना अलग अलग अस्तित्व है। तो यहाँ पे क्या योजक चिन्ह लव और कुश, माता और पिता, भाई और बहन, राम और कृष्ण। इतरेतर द्वंद्व में आपको कौन सा शब्द प्रयोग होता है, आपका और शब्द देखने को मिलता है। चलिए इसके बाद अगला है आपका समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व में क्या है, समाहार जैसे आपको समझ में आ रहा है, इस द्वंद्व समास में उसके पदों के अर्थ के अतिरिक्त उसी प्रकार के अन्य अर्थ का भी ज्ञान होता है, यानी कि उसमें जो है वो समाहार कर दिया जाता है। समाहार जो आपके दो शब्द प्रयोग होंगे उसमें से आपका एक शब्द दूसरे शब्द में समाहित होता है। जैसे इसका हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपका समाहार द्वंद्व के उदाहरण में कपड़ा लत्ता, ठीक क्या है, कपड़ा लत्ता, कपड़ा लत्ता, कपड़ा लत्ता यानी कि लत्ता जो है वो किसमें है, समाहित है कपड़े में ही। तो यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, ये आपको याद रखना है, योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है और दोनों लत्ता जो है उसमें कपड़े में समाहित हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा हो गया, समाहार द्वंद्व हो गया। इसी तरह हो गया आपका दूसरा है जैसे रुपया पैसा, रुपया पैसा, ठीक है। अब जैसे रुपया है, रुपये में ही आपका पैसा आ जाता है, पैसा जो है वो किसमें समाहित है, रुपये में ही। तो समाहित है इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, समाहार द्वंद्व हो जाएगा। जैसे आपका दाल रोटी, ये आपसे पूछा जा चुका है, दाल रोटी किस प्रकार का द्वंद्व समास है, तो ये कैसा है, समाहार द्वंद्व, एक दूसरे में समाहित है, ठीक। जैसे कहा सुनी, मोटा ताजा, ठीक है, जैसे आपका हो गया कहा सुनी, मोटा ताजा, ठीक। तो ये सब कैसे समास के द्वंद्व हो गए, आपके समाहार द्वंद्व के अंतर्गत आता है। इसके बाद आपका आ जाता है, चलिए वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व जैसे आपको शब्द से ही समझ में आ रहा है, वैकल्पिक यानी कि इन दोनों में ही विकल्प होना चाहिए, यानी कि योजक चिन्ह का जो शब्द होता है उसमें यहाँ पे जो वैकल्पिक द्वंद्व है यहाँ पे या और अथवा शब्द का प्रयोग होगा, यानी कि दोनों में से आपको किसी एक का यूज करना है, वैकल्पिक है, दो में से किसी एक का प्रयोग, जैसे या अथवा शब्द का यहाँ पे प्रयोग होगा। वैकल्पिक द्वंद्व के उदाहरण में जैसे आपका हो गया, इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे भला बुरा, ठीक। तो हमने क्या, भला या बुरा, यानी कि एक व्यक्ति अगर होगा तो उसके अंदर क्या वैकल्पिक होना चाहिए, यानी कि दोनों में से कोई एक ही गुण होगा, या तो वो भला होगा या तो वो बुरा होगा, भला या बुरा, भला अथवा बुरा, ठीक है। इसी तरह थोड़ा या बहुत, तो ये क्या हो गया, वैकल्पिक है, यानी कि थोड़ा होगा या फिर बहुत होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। और इसमें समाहार में क्या बताया कि दोनों उसमें एक दूसरे में समाहित होंगे, और इतरेतर में क्या, दोनों का अपना अलग अस्तित्व होगा, ठीक है। इसी तरह इसका और जैसे क्या हो गया, सही गलत, सही
गलत। सही गलत तो दोनों में क्या है, वैकल्पिक है, या तो सही होगा या गलत होगा। ठीक है, सत्य असत्य, सत्य असत्य। ठीक, सत्य असत्य हो गया। जैसे पाप पुण्य, पाप पुण्य। ठीक, तो ये सब क्या शब्द हो गए, इसमें से या अथवा शब्द का प्रयोग होता है। इसको आपको याद रखना है कि जो आपका द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास में क्या दोनों पद प्रधान होते हैं, उसमें योजक चिन्हों का प्रयोग होता है और उसमें और अथवा या एवं शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आपकी द्वंद्व समास कितने तीन प्रकार के होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। इतरेतर से समझ में आता है कि दोनों इतर हैं, एक दूसरे से अलग है। ठीक है, तो दोनों का अपना अलग अलग अस्तित्व होगा, तो आपका इतरेतर द्वंद्व हो जाएगा। समाहार द्वंद्व यानी कि जब एक चीज दूसरे में समाहित हो जाती है तो वहां पे क्या आपका समाहार द्वंद्व हो जाएगा। और वैकल्पिक द्वंद्व क्या होता है, जिसमें कि दोनों में से आपके किसी एक विकल्प को चुनना होता है, या तो वो भला होगा या बुरा, थोड़ा या बहुत, सही या गलत। ठीक है, तो ये आज की क्लास में हमने क्या देखा, आपका द्विगु समास और द्वंद्व समास के बारे में। आगे की क्लास में हम आपकी कर्मधारय समास के बारे में पढ़ेंगे।